मैंने विचार किया कि जो हम फलनों के ग्राफ यानी ग्राफ्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं और जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं वह साधारणतया ऊंची कक्षाओं के लिए है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे जो 5वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले 10वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको भी कुछ मिले। तो इस दृष्टि से अब आगे की वीडियो क्रमशः 3 भागों में विभक्त रहा करेंगे, जिसमें तीसरा भाग जो मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ, गणित की रोचक जानकारी। हम सब जानते हैं कि हमारे पास गणित में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम जल्दी से गुणा कर सकते हैं या जल्दी से किसी संख्या का वर्ग या घन निकाल सकते हैं, यानी उसका स्क्वायर कर सकते हैं या क्यूब कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हमारे देश में और शायद कुछ और देशों में भी बच्चों के सामने ये तो बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा करो और तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उनको यह नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपके सामने आज 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट नंबर का वर्ग यानी स्क्वायर करने की बात करूंगा और साथ में उसके प्रूफ की बात भी करूंगा। तो आप लोग देखिए, प्रूफ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उससे फिर आप नई बातों को स्वयं निकाल पाते हैं। तो कृपया देखिए, एक 2 अंकों की संख्या ऐसी ले रहा हूं जिसका कि आखिरी अंक 5 है, यानी 35 स्क्वायर की बात कर रहा हूं। एक ऐसी संख्या ले रहा हूं जिसके शुरू का अंक समान है और बाद के दोनों अंकों का जोड़ 10 है, और एक ऐसी संख्या ले रहा हूं जिसका किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसमें जो तरीका अपनाते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा, इसको हम 35 स्क्वायर भी कह सकते हैं, और सुना होगा कि पहले 5 का स्क्वायर कर दो 25 आ जाएगा, और फिर 3 को उससे अगले अंक यानी 4 से गुणा कर दो तो 12 आ जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। जो हमारे पास ऐसी संख्या है जिसमें कि 2 अंकों की संख्या का किसी और 2 अंकों की संख्या से गुणा है, विशेषता यह है कि जो इकाई के अंक हैं उनका जोड़ 10 है, जैसे कि यहाँ पर भी इकाई के अंक के जोड़ 10 था, और शुरू के अंक समान है, जैसे यहाँ पर शुरू के अंक समान थे। तो तरीका इसमें भी वही लगेगा, बाद वालों की गुणा कर दो 21 आ गया, और 2 को 2 से गुणा, 2 को उससे अगली संख्या से गुणा कर दो 76। जहां तक इसकी बात है तो इसके लिए जो तरीका है वो सबसे व्यापक है, क्योंकि ये तरीका आप यहां पर और यहां पर भी लगा सकते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है 8 का वर्ग करो तो 64 ऐसे रखना कीजिए। फिर दूसरा स्टेप है कि आप इन तीनों की गुणा करिए, 7 × 56 दूनी 112, और तीसरा स्टेप है 7 का वर्ग करिए 49। अब आप पीछे से जोड़ना शुरू करिए, 4 हासिल का 6 यहां जुड़ गया 118, 11 आपका हासिल लगा वो इसमें जोड़ा तो 7। ये तरीका अगर आप यहां पर अपनाते तो भी आपका यही काम बनता। पहले 5 का वर्ग किया 25, तीनों की गुणा करी, 3 × 15 दूनी 30, और 3 किया 9, और फिर आप करते 5 लिखा, 2 को यहां जोड़ा 32 हो गया, 3 हासिल लगा तो 12, तो वही उत्तर आ। तो यह सबसे व्यापक तरीका है। अब हम जरा ये देखना चाहेंगे कि जो बातें हमने आपके सामने रखी हैं उनके प्रूफ क्या है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्रूफ को जानें। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि जैसे हमारे सामने कोई भी 2 अंकों की संख्या आती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने संख्या 67 है, तो 67 को हम क्या लिखते हैं, 10 × 6 + 7, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 6 + 7। तो कोई संख्या अगर ए बी है तो जैसे यहां पर 67 का मतलब ये नहीं है कि 6 और 7 गुणा कर रहे हैं, ऐसे ही ए बी का मतलब ये नहीं है कि ए की बी से गुणा हो रही है। एक 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 10 × a + b या 10 × a + b। ये हमारे ध्यान में आता है। तो जो बातें हमने आपके सामने बताई हैं, अब उन तीनों का हम थोड़ा प्रूफ देखेंगे। प्रूफ किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम जो सबसे अंतिम था जिसमें 78 का वर्ग किया था, यानी सबसे व्यापक तरीका था, तो वो ये है कि आप इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, यानी 10a + b का स्क्वायर करना चाहते हैं। तो आपके पास आएगा 100 × a² + 20 × a × b
प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था बी का वर्क करना, तो देखिए बी का वर्क कर रहे हैं। दूसरा स्टेप था 2 इंटू ए इंटू बी का वर्क करना, 2 इंटू ए इंटू बी का गुणा करना। तो एक की गुणा करी हमने। 0 का मतलब ये कि एक स्थान लेफ्ट साइड में बाईं तरफ खिसक कर लिखा जाएगा, तो वो है। और अंत में हमारे पास ए का वर्क था, तो वो आपको दिखाई पड़ रहा ही है। 100 का गुणा से मतलब ये है कि 2 स्थान खिसका के लिखना है। तो आपने जैसे मान लीजिए कि 29 का वर्क किया, पहला स्टेप है 9 का वर्क करना, तो 81 हो गया, हासिल लगा 8। फिर तीनों की गुणा करना, यानी 2 की, ए की और बी की गुणा करना, तो 2 निम 18 दूनी 36, तो ये 36 ना होकर 360 है, और उसमें फिर 8 जोड़ दिए हमने। तो एक तरीके से हमारे पास में जो 2 निम 18 दूनी 36 था, 36 में आपका जो हासिल था वो भी 2.5 का अंक था, तो वो आपके पास 8 था, तो 44 हो गया। फिर 4 हासिल है, फिर 2 का वर्क किया, 2 दूनी 4 और 4 8, 841 आ जाएगा। तो उसका प्रूफ हमारे सामने आ गया। अब हम एक ऐसी संख्या का वर्क करने जा रहे हैं जिसमें कि ये अंक 5 है। जैसे हमने आपके सामने 25 का वर्क किया, या हम आपके सामने मान लीजिए कि 65 का वर्क करना चाहें, तरीका ये बताया गया था, 25 लिख लो और 6 के उससे अगले अंक 7, 6 7 42 से तक। तो ये तरीका कैसे आता है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बी की जगह पर 5 आ रहा है, तो यहां 5 है। जब आप 5 रखेंगे तो उसकी वजह से यहां 25 हो जाएगा, और जब यहां 5 रखेंगे तो 20 का 5 से गुणा करके बी की जगह पर आपने 5 रख दिया, तो बी की जगह पर 5 रखने से 20 पंजे 100 हो गया, तो 100 टाइम्स ए हो गया, तो ये 100 टाइम्स ए है। इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू ए प्लस 1 प्लस 25। तो पहले आपको 5 का वर्ग 25 लिखना है, फिर आपको ए को उससे अगले से गुणा करके 2 स्थान खिसका के लिखना है। जैसे मैंने मान लीजिए 75 का वर्ग किया तो 25 आ गया, 7 की 8 से गुणा की, यानी ए की ए प्लस 1 से गुणा की, 56 आया, 2 स्थान किसका के लिखना है, नहीं 2 छोड़ देने हैं, 56। इसका प्रूफ। तीसरा जो हमारा था उसे आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए। उसमें एक संख्या ए भी थी और एक संख्या ए 10 माइनस बी थी। तो हमने उसमें क्या किया था, रिजल्ट क्या आया था हमारा कि बी की और 10 माइनस बी की तो आप गुणा कर लीजिए, ये 2 अंकों की संख्या आ जाएगी, और फिर ए का आप जो है उससे अगले अंक से गुणा ए इंटू ए प्लस 1। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बीच में खाली जगह है और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आप इसका प्रूफ भी ढूंढ लीजिए। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जब हमारे सामने कोई नई चीज आती है हम उसको देखकर खुश हों, उसे अपने मित्रों को बताएं, लेकिन जब आप उससे कोई नई बात निकालना चाहेंगे या आप उस बात का संपूर्ण आनंद लेना चाहेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसके प्रूफ की जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको प्रूफ 2 चीजों का बता दिया है, एक का नहीं बताया है, उसे आप करिए, ना हो तो कमेंट में लिखकर पूछ लीजिए। लेकिन ये जरूरी है कि आप लोग चीजों के प्रूफ को देखें, उसकी एक अलग ही प्रकार का आनंद होता है। तो अब अगली बार से, जैसे कल हम फिर से संख्याओं का जो गणितीय वस्तुएं हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उससे अगला वीडियो फिर ग्राफ पर रहेगा, और फिर उससे अगला वीडियो फिर से एक बार हमारा रोचक जानकारी पर रहेगा। तो आज की रोचक जानकारी के गणित के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।